तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो अपनी फैमिली में मतलब मिस रुक्सी की फैमिली में वापस जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाऊंगा। और वो अपने फादर इन लॉ से कहता है कि फादर इन लॉ, आप इतनी ज़्यादा चिंता ले रहे हैं, आप रात में सो नहीं पाते होंगे और इस चक्कर में आप मेरी मदर इन लॉ को भी थकाते रहते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तभी जो मिस रुक्सी के पापा है वो कहते हैं, हाँ ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जियांग जो है वो कहता है ठीक है, फिर मैं यू रुक्सी को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। और वो अपने फादर इन लॉ से कहते हैं, पर फादर इन लॉ, मैं यहाँ पे 5 दिन और आपका दिमाग खाने वाला हूँ। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है, आप जाओ भी। जियांग कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया कि जो मेरे फादर इन लॉ है वो इतने ज़्यादा एरोगेंट हैं। मिस रुक्सी कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जियांग कहता है कि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। मिस रुक्सी उसे कहती है, अब मजाक करना बंद भी करो। जियांग कहता है, अच्छा ठीक है, इतनी जल्दी भी क्या है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो कहता है, कमांडर आपके लिए एक इनविटेशन आया है। और जियांग जो है वो उस इनविटेशन को ले लेता है और कहता है कि तुम्हें इस इनविटेशन को नहीं खोलना चाहिए, क्या पता इसमें पॉइज़न हो। मिस रुक्सी सोच रही होती है कि मुझे पता है कि तुम इस चीज़ को देखना चाहते हो। और जियांग उस लेटर को पढ़ के थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है कि जो जांग फैंग है उसने तुम्हें आज की बैंक्वेट में रेस्टोरेंट में इनवाइट किया है। मिस रुक्सी कहती है कि मैं ऐसी पार्टियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है हमें जाना चाहिए। जियांग कहता है हाँ। और जियांग कह रहा होता है कि रूमर्स वैसे भी कह रहे हैं कि जो जियांग है वो एकदम यूज़लेस है और वो एकदम बेकार हस्बैंड है। उसकी शादी हो गई है पर वो अपनी बीवी के साथ कभी भी सो नहीं पाया है। मिस रुक्सी कहती है, आखिर वो लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहे हैं। अब मिस रुक्सी सोच रही होती है कि अब मैं क्या कहूँ, तुम मेरे चक्कर में तुम्हें भी इतनी ज़्यादा सफ़र करनी पड़ रही है जबकि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मिस रुक्सी कहती है कि मैं पक्का तुम्हें रिपे ज़रूर करूँगी। तभी जियान मिस रुक्सी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और जांग फैंग जो है उसने कहा है कि वो तुम्हें एक महीने में तुम्हें मुझसे छीन लेगा। अगर उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं पे मार दूँगा। मिस रुक्सी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि ये मेरे बारे में कितना सोचता है। और वो कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ बैंक्वेट में चलूँगी आज। जियांग उसको पकड़ के ले जा रहा होता है और कहता है कि चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है। मिस रुक्सी कहती है ड्रेस। और जियांग जेंटलमैन वाला फेस बना के कहता है हाँ, एक ड्रेस। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बैंक्वेट को दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। और जो क्वीन का भाई है वो अपनी पावर को लोगों को दिखा रहा होता है और सारे के सारे लोग क्लैप कर रहे होते हैं और उसको जो है उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि ये तो मामूली से कॉम्बैट स्किल्स हैं। जो क्वीन है वो लिन से कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरा जो ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, वो हवा में उड़ते उड़ते ही सब लोगों को मार सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो जो पियोक्सी सिटी है उसका नंबर 1 जीनियस है। लिन कहती है हाँ, तुम्हारा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा औसम है। और लिन मन में सोच रही होती है इस क्वीन के मुकाबले में इसका भाई जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और कुछ लोग क्वीन के भाई को चार तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जांग, क्या ये बात सच है कि आपने कहा है कि आप यान रुक्सी को एक महीने में जीत लेंगे। और एक और कहती है कि मैंने सुना है कि यान रुक्सी जो है वो आपका वेट कर रही है ताकि मिस्टर जांग जो है वो वहाँ पे जाए और उसे पिक कर ले। जो जांग है वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है जियांग जैसा एक बेवकूफ़ आदमी उतनी खूबसूरत लड़की को डिज़र्व करता है। जो जांग है मतलब मैं उसे पक्का उस मुसीबत से बचा के रहूँगा। और कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो साइड में खड़ी होती हैं और वो कह रही होती हैं कि बेस्ट ब्यूटी, हाँ मैं मानती हूँ कि उसे इसके साथ ही होना चाहिए। और उनमें से एक कहती है कि जो मिस्टर जांग है वो हेवनली विंड एकेडमी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक है। और जो एम्परर है वो भी इन पर नज़र बनाए हुए हैं, ये रुक्सी के काबिल नहीं है, मतलब रुक्सी जो है वो इनके काबिल नहीं है कि उनकी वाइफ बन सके, इन्हें किसी अच्छी लड़के से शादी करना चाहिए। और वो लड़की सोच रही होती है कि मेरी फैमिली भले ही
टॉप फैमिलीज़ में नहीं आती हैं, पर हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तभी जो क्वीन का भाई है वो उसे कहता है कि मिस ली, आपको इतना ओवर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ कहा कि मैं उसे बचाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तभी ये सारी लड़कियाँ ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती हैं। और जियान वहाँ पे आते हुए कहता है कि ये यार इतना महक क्यों रहा है, क्या तुम लोग यहाँ पे गोबर खा रहे हो? और सारे लोग उसे देख के कहते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी क्वीन कहता है ओए हम क्यों गोबर खाएंगे, गोबर खाओ तुम। जियांग कहता है फिर तुम्हारे मुंह से इतनी ज़्यादा बदबू क्या आ रही है, मुंह बंद करो। तभी हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है जो कि जो जियांग की दी हुई ड्रेस में भाई रियलिटी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और सब लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं। और जो क्वीन का भाई है वो कहता है इतनी खूबसूरत लड़की मैं मान ही नहीं सकता कि ये जियांग के पास होनी चाहिए, ये मेरे पास होगी। और बाकी की लड़कियां उसे देख के कहती है अरे यार ये यहाँ पे क्यों आ गई। जियांग कहता है कि ओए बेवकूफ़ लोग, तुम लोग मेरी बीवी को क्यों देख रहे हो, क्या तुम लोग अपने आप को इतना वर्दी भी समझते हो कि तुम उसे देख सको। तभी जो वो लेडी होती है वो कहती है कि देखो ये बात कौन कर रहा है, कचरा जियांग, तुम्हारी फैमिली भी बेकार है और तुम भी बेकार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी बेकार तरीके से बात करने की। जियांग कहता है अच्छा ये तो तुम हो। तभी वो लड़की कहती है हाँ आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया, मेरे जो फादर हैं वो ली होंगजी हैं, वो हेड है लिंग फैमिली के, मतलब ली फैमिली के। तभी जियान अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके सर को बीच से काट देता है, उसके सर से फव्वारा निकलने लगता है और सारे लोग ये देख के शौक हो जाते हैं। और जियान कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसी ही मौत सूटेबल है। और सारे के सारे लोग शौक हो रहे होते हैं। और पीछे जो लिंग है मतलब लिन जिसने जो जियांग है उसको धोखा दिया था वो भी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। जैसे ही वो ली फैमिली के लड़की को मारता है कि जो ली फैमिली की जो लड़की है उसके साथ जो उसके लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं जियांग तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी मिस्ट्रेस को मार दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जियांग कहता है अरे यार तुम एक आदमी हो, रिवेंज लेना है तो लो ना, बातें क्यों कर रहे हो। और मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम लोग यदि मुझसे लड़ोगे तो पक्का मरोगे। वो जो आदमी है वो कहता है कि सुनो सुनो, ये कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लगता है इसकी खाल उधेड़नी पड़ेगी। और वो सारे आगे आ जाते हैं और कहते हैं इस बंदे की तो मेरिडियंस भी टूट गई हैं, ये वैसे तो वर्दी नहीं है कि मैं इसे मारूं, पर यदि इसकी मरने की इच्छा है तो मैं इसे मार ही देता हूँ। वो आगे बढ़ रहा होता है कि वो उसे मारे कि तभी जो जियांग है वो कहता है कि मैं अब थक गया हूँ एक कचरा बने हुए। और वो अचानक से पंच का इस्तेमाल करते हुए एक पंच मारता है और उस आदमी के बॉडी के आर पार उसकी पंच हो जाती है। और ये देख के तो उसके साथी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो आदमी कहता है कि ये क्या था, तुम तो कमज़ोर थे। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी राइम सुनाता हूँ। तो जियांग पता नहीं कोई राइम कहता है कि जियांग जो है वो 7 इंच लॉन्ग है, टुक द फर्स्ट स्टेप सॉन इन प्योर सिटी। शायद इसका मतलब ये है कि जो जियांग है वो 7 इंच का है, मतलब जियान का जो है वो 7 इंच का है और वो शॉट जो है वो सबसे पहले लेता है। ये 7 इंच का है, किस 7 इंच की बात कर रहा है, छोड़ो। उसके बाद उसके साथी कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसे मार दिया, तुम तो एक कचरा थे। जियांग कहता है कि अब हम लड़ाई करने भी वाले हैं या नहीं, या फिर तुम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बकवास करोगे, तुम उसका बदला लेना चाहते हो या नहीं। तभी जो क्वीन का भाई होता है वो सोच रहा होता है मैंने जितना जियांग के बारे में सोचा था कि ये यूज़लेस है, वो इतना यूज़लेस है नहीं। ये जो है कुछ ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और इसने शायद अपने मेरिडियंस को भी ठीक कर लिया है। और जो ब्लैक विंड विलेज के जो मैन थे जिन्होंने मिस रुक्सी पे हमला किया था वो सारे के सारे किसी अनजान तरीके से मारे गए। मुझे लगता है कि जो इन लोगों को कोई ताकतवर आदमी सपोर्ट कर रहा है जिसने जियांग को उसकी मेरिडियंस ठीक करने में मदद की होगी। और वो मिस रुक्सी से कहता है कि रुक्सी हमें लगता है कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको नहीं लगता कि आपको अपने हस्बैंड को इस पार्टी को बर्बाद करने से रोकना चाहिए। रुक्सी कहती है मेरा जो हस्बैंड है उसके ये करने के अपने रीज़न्स हैं। जियांग मन में सोच रहा होता है कि जो मेरी वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, वो जानती है कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जो कि गलत होगा। और क्वीन का भाई कहता है तुम बिच, जैसे ही मैं पूरी यान फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तुम्हें मैं अपने जूते चटवाऊंगा। जियांग कहता है कि मिस्टर जांग इतना एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, मुझे लगता है कि आप उस गिफ्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और वो जो है उसके पीछे से जियांग के पीछे से उसका एक नौकर एक बॉक्स लाता है और उस बॉक्स में कुछ टोकन टाइप के होते हैं।
और ये देख के तो क्वीन का जो भाई होता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। जियांग कहता है कि मिस्टर ज़ांग, मैंने सुना था कि आपके पास बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं आपके प्राइवेट रेजिडेंस में। मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा वो सच में खूबसूरत थे। तो जो क्वीन का भाई होता है वो कहता है तुमने आखिर उन लोगों के साथ क्या किया। जियांग कहता है तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए होगे उन सारे के सारी ब्यूटीज़ के साथ अकेले रह गए, तो मैंने उन्हें अपने सोल्जर्स के पास कैंप में भेज दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक सोल्जर होता है वो उन लेडीज़ को ले जाके अपने बाकी के मतलब जियांग के बाकी के सोल्जर्स के पास रख देता है और कहता है कि हमारे मास्टर ने हमारे लिए इंजॉय करने के लिए बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को भेजा है। और सारे के सारे सोल्जर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं मेरा मास्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो जियांग है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसके सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं कि इतनी सारी खूबसूरत ब्यूटीज़ हमें एंटरटेन करने के लिए जो हमारे जो लीडर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जियांग जो है वो ज़ांग से कहता है मिस्टर ज़ांग, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और वो उस टोकन को ज़ांग को देते हुए कहता है क्या आप मेरे गिफ्ट से सेटिस्फाई हुए। जो ज़ांग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जियांग एकदम डेडली लुक बना के कहता है कि तुमने पहले इस चीज़ की शुरुआत की, तुमने कहा था कि तुम मेरी बीवी को 1 महीने में अपना बना लोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की। और दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को आज यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियान अब उन दोनों के साथ यानी कि क्वीन और क्वीन का जो बड़ा भाई है उसके साथ क्या करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।